जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आप सभी के साथ में अपने कुछ नए वीडियो लेकर के। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि चमार रेजिमेंट के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में, कैसे इस रेजिमेंट ने अपने शौर्य का लोहा मनवाया और कैसे इस रेजिमेंट के शौर्य को इतिहास पत्रों में उस तरह का सम्मान नहीं दिया गया जैसा देना चाहिए था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वो साल सन 1818 का था जब ब्रिटिश आर्मी और मराठा संघ के पेशवा शासकों के बीच युद्ध हुआ। ये युद्ध हुआ था भीमा कोरेगांव में। इस युद्ध को दलित समय समय पर अपनी असमिति से जोड़ा करते थे। दरअसल तब ऐसा वक्त था जब महार समुदाय को अछूत समझा जाता था और इसी महार के लोग कंपनी की फौज में बतौर सैनिक तैनात किए गए थे। इस जंग में अंग्रेजों की ओर से महारों ने लड़ते हुए पेशवा की बड़ी सेना को मात दे दी थी। हालांकि अगर चमार रेजिमेंट और महार सैनिकों का जो युद्ध हुआ था भीमा कोरेगांव का, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। और वो यह है कि महार अंग्रेजों की ओर से जहां लड़ रहे थे तो वहीं चमार रेजिमेंट ने अंग्रेजों के खिलाफ विरोध कर दिया था, वो भी आजाद हिंद फौज के लिए। अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट के सैनिकों को सबसे पावरफुल जापानों सैनिकों से लड़ने के लिए भेजा, पर उन्होंने इस सैनिकों को जब INA से लड़ने को कहा तो उन्होंने बगावत किया और इस बगावत के रास्ते को सही समझा। दलितों की बहादुरी का बेजोड़ नमूना महारों ने दिखाया था। 200 साल पहले तो वही बहादुरी चमार रेजिमेंट पर स्टडी करने वाले लोगों की माने तो दूसरे विश्व युद्ध के वक्त चमार रेजिमेंट अंग्रेज सरकार ने बनाई थी, जो कि 1943 से 1946 तक बस 3 साल ही इस रेजिमेंट ने अपना जोहर दिखाया था। मतलब ये कि अस्तित्व में ये रेजिमेंट काफी कम समय तक के लिए रहा। तो वहीं कहीं कहीं ऐसी बातें सामने आती हैं कि यह रेजिमेंट काफी पहले से ही थी। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चमार रेजिमेंट को आखिरकार खत्म कर दिया गया? लेकिन क्यों? बताया जाता है कि एक समय था जब अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट को बैन कर दिया था। दोस्तों, हुआ यह था कि आजाद हिंद फौज से मुकाबला करने के लिए चमार रेजिमेंट को अंग्रेजों ने सिंगापुर भेजा। तब रेजिमेंट को कैप्टन मोहनलाल कुरील लीड कर रहे थे, जिन्होंने साफ साफ देखा कि कैसे चमार रेजिमेंट के सैनिकों के हाथों अंग्रेज हमारे देशवासियों को मरवा रहे हैं। फिर क्या था, उन्होंने इसको INA में शामिल किया और अंग्रेजों से भिड़ जाने का निर्णय लिया। अंग्रेजों ने 1946 में तब जाकर इसको बैन कर दिया था। अंग्रेजों से लड़ते हुए सैकड़ों सैनिकों की जान गई, तो कुछ म्यांमार और थाईलैंड के जंगलों में गए और उधर ही भटका कर रह गए, और जब पकड़े गए तो उनको भी मार दिया गया। कैप्टन मोहनलाल कुरील को भी बंदी बना लिया गया। फिर आजाद भारत में उनको रिहा भी कर दिया गया। साल 1952 में उत्तराब की सफीपुर विधानसभा में वो चुनाव भी जीते थे। तो दोस्तों, अगर आप भी चमार हो, अगर चमार जाति में विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। जय भीम, जय भारत।